आइए प्रार्थना करें। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु इस कलीसिया के साथ तेरे उस प्यार के लिए कि तूने कलीसिया के लिए अपनी जान दी। कलीसिया तेरी दुल्हन, कलीसिया के लिए तूने प्रभु सब कुछ किया। तूने अपने समूह के लिए, जिनको इक्लीसिया कहा प्रभु, जिनको अलग करके छोटे से समूह से प्रभु आगे बढ़ाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चर्च या कलीसिया या इक्लीसिया दी है कि हम इसको अच्छे रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझ सके। हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु, हमें वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, जो पवित्र होता है, हमें वो ज्ञान दीजिए ताकि तेरी महिमा हो और कलीसिया बिना दाग धुर्री के बने और कलीसिया उन्नति पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो विषय लिया है मैंने वो है व्हाट इज चर्च, कलीसिया क्या है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने ये विशेष संदेश बड़े ऐसी कश्मकश में, जब मैं बहुत स्ट्रगल में था, बहुत तकलीफ में था, जब देंगे। आप कहेंगे आपको क्या तकलीफ थी? शरीरी तकलीफ नहीं थी, आत्मिक दर्द था। मेरी बुद्धि रो रही थी, मेरी आत्मा रो रही थी कि आज कलीसिया में क्या हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया या चर्च ये बिल्डिंग नहीं है, ये बेंच नहीं है, ये किताबें नहीं है। सवाल ये उठता है, आप अगर इसको चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, तो आप गलती में हैं। आप किसी बिल्डिंग को कहते हैं कि चर्च बहुत अच्छा, तो गलती में कहते हैं। चर्च क्या है? ग्रीक का शब्द है इक्लेसिया। ध्यान से सुनिए, अगर कोई पूछता तो उसको बताइए। ग्रीक का शब्द है इक्लेसिया। इक्लेसिया का अर्थ होता है वो लोग जिनको परमेश्वर ने चुन के अलग किया है। परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार केवल 11 लोगों को अलग किया। उन 11 लोगों ने 109 को तैयार किया, और 109 के द्वारा जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई, आप पढ़िए कि कैलकुलेशन कैसे लगा रहे हैं। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनमें से 11 निकाल दीजिए, 109। उनको लेकर के फिर यीशु की माता मरियम भी थी। और लिखा है जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना और वो पवित्र आत्मा आ गया, तो लिखा है पहली कलीसिया पेंतेकुस्त के दिन उन चुने हुओं के द्वारा बनी है। कलीसिया कौन है? कॉल्ड आउट पीपल, सेपरेटेड पीपल, बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग। आप अगर एक्सोडस निर्गमन 12 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे हमें कलीसिया का रूप देखते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग निकले, लेकिन में मिले जुले थे। आज कलीसिया में मिले जुले लोग हैं जो कलीसिया को नाश कर रहे हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। प्रथम शताब्दी में भी ऐसा था, आज भी है। 6 अध्याय पढ़िए प्रेरितों काम में, आप पढ़ेंगे किस प्रकार से विश्वासियों की मंडली में कुछ ग्रीक लोग आ गए थे। उनको चिंता संसार की थी, हमें खाना पीना नहीं मिलता। आज यहाँ चर्चेस में, आज के मैंने जितने भी चर्च देखें, लोग 1 घंटा भूखे नहीं रह सकते, चर्च के बाद उनको खाना चाहिए। होता है ना? क्या हो रहा है कलीसिया में? अरे फास्टिंग करो, उपवास करो प्रभु के लिए, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। लेकिन प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरित ने कहते हुए खाने पीने की सेवा हम नहीं करेंगे। प्रभु ने चाहता हूं आने वाले दिन बताऊंगा कि प्रभु के सेवकों को केवल 2 ही सेवा दी है, और उन 2 सेवा में केवल 3 सेवा दी है, बाकी कोई सेवा नहीं दी है। क्या परमेश्वर झूठा है? जिसने एलिया को खिलाया आपको नहीं खिलाएगा? वो मुझे खिला रहा है। मेरी पत्नी ने कहा अपने सेवा की सेवा करो। क्या भूखा मरता हूं मैं? अच्छे कपड़े, अन्न, वस्त्र और सभी चीजें प्रभु ने भरपूरी के साथ दी है। अब तो यही काम रह गया है कि प्रभु तेरी कलीसिया को कैसे उठाएं। सेवकों ने क्या कहा? 6 अध्याय पढ़िए प्रेरितों का, कि तुम चाहे कुछ ही करो, लेकिन हम तो प्रार्थना और वचन की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। ये है कलीसिया। बिल्डिंग कलीसिया नहीं है। प्रथम शताब्दी में जब सताव हो रहा था, लोग अंडरग्राउंड जाकर के प्रार्थना करते थे। बहुत सी बातें हैं कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया की देह के लिए, इसको देह कहा है, मसीह की देह कहा गया है। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल आप कुलुस्सी 1:18 पढ़ेंगे तो लिखा का वही देह
क्या लिखा है? वही देह अर्थात कलीसिया का सर, वह आदि है और अंत मरों में से प्रथम है, और सृष्टि में पहलोटा है। यीशु मसीह जो है कलीसिया का सर है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, इफ वी आर बोर्न अगेन, इफ वी आर बैप्टाइज्ड, और हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, तो यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके शरीर के अंग हैं। ये है कलीसिया। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया ये नहीं कि आपने बहुत से लोगों को जमा कर लिया, बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर वहां खाना पीना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। मैं आपसे एक वचन पूछना चाहता हूं कि जो कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, उसके विरोध में अगर कोई कुछ बात कहे तो क्या होगा? सपोज आपकी पत्नी को अगर कोई कुछ कहेगा, आप सहन करेंगे? प्लीज सर हिला के बताइए, सहन करेंगे क्या? भैया आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना भैया? तो जितना कहता हूं उतना ही जवाब दिया करो भैया, हाँ ना का प्लीज। अगर किसी की पत्नी को कुछ कहता है तो वो सहेगा। मजाक की बात नहीं कर रहा, सीरियस पॉइंट है बिल्कुल बात। जब हम कलीसिया जो प्रभु की दुल्हन है उसके विरोध में अगर कुछ कहेगा तो प्रभु सुनेगा क्या? सहेगा। माफ करना प्रभु ऐसे लोगों को माफ करना जो कलीसिया के विरोध में गलत बातें फैलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को किसी बच्चे का बर्थडे था, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, हम उनकी पार्टी में भी गए थे, सब कुछ गया था, देखा था। लेकिन वहां पर मैं धन्यवाद देता हूं उस प्रभु के सेवक के लिए। आप जानते हैं कि पास्टर वीपी सिंह को आप जानते हैं। मैं सच का प्रचार कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अगर हम सच्चे तो सीना ठोक के सामने आए। मेरे को जब एक बात उन प्रभु के सेवक से पता लगी तो इतना शौक लगा, मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं आप जानते क्या कहा मुझको? जो बात के पास्टर आपकी कलीसिया बंद हो गई क्या? मैंने कहा किसने कहा आपसे? क्या नहीं सुनने में आ रहा है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जो कलीसिया के विरोध में रूमर फैलाते हैं, गलत बातें कहते हैं, सावधान। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के विरोध में कभी बात नहीं सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह नहीं कि आपने बहुत बड़ी भीड़ जमा कर ली, आपने अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को मूर्ख बना दिया, अपने धन दौलत अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा आपको बता दिया मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। प्रभु इंटेलिजेंट को नहीं मांगता, प्रभु मूर्खों को चाहता है। पढ़ लीजिए, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। आप पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26-27 में जो आखिरी वचन लिखा है, पौलुस कहता है हम तो खुरचन हैं। आपने बिरयानी बनाते हो, नीचे जल जाती है, उस खुरचन को फेंक देते हो। पौलुस कहता है आई एम दैट खुरचन। प्रभु ने फेंका और मुझको ले लिया अपनी गली में। प्रिय भाई बहनों, वो ज्ञान जो मनुष्य ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, उससे आप लोगों को बहुत मीठी मीठी बातें कह सकते हो, लेकिन आत्मा नहीं बचा सकते। आत्मा केवल पवित्र आत्मा के ज्ञान से बचेगी, जो ज्ञान ऊपर से आता है और उसमें लिखा है वो सबसे पहले पवित्र होता है। अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आई थैंक गॉड, आज तक मेरी 26 साल की 36 ईयर की सेवा में किसी ने आज तक मेरे कैरेक्टर पर और मेरे जीवन पर उंगली नहीं उठाई। किसी ने पैसे के मामले में मेरे जीवन पर उंगली नहीं उठाई। आज कोई नहीं कह सकता। मैंने तो कह रखा है प्रभु जिस दिन कोई उंगली उठाए मेरी आंखें बंद कर देना। मैं नहीं सुनना चाहता ऐसी बातें। लेकिन आई थैंक गॉड कि जिस प्रभु ने आज मुझे कलीसिया के लिए खड़ा किया है, उसी कलीसिया के लिए बारे बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने इस कलीसिया के लिए कहा है क्या ये कलीसिया बंद हो गई? मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगा ना उसके बाद तो नहीं पता, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये बंद नहीं होगी। प्रिय भाइयों बहनों, ये है सच। दुख होता है मुझे लोगों के लिए कि जो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, गलत बात करते हैं, ना तो खुद आत्मा में बढ़ते हैं ना बढ़ने देते हैं। प्रेरितों 6 अध्याय में ये हो रहा था, ग्रीक लोग किसी उल्टी बात, खाने पीने की बात कर रहे थे। हमारी चिंता नहीं की जाती, चिंता करने वाला हुआ परमेश्वर है। पढ़िए बाइबल और बाइबल में देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी इन कलीसिया को रखा है। मैं आने वाले दिनों में आप सबसे कह रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य का मैंने पहले भी आपको 1 से 7 अध्याय का अध्ययन दिया था। अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य 1 से 3 अध्याय का अध्ययन दूंगा। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रिय, अपने घर पे भी इस अध्ययन को ले लेना। मैं 1 से 3 अध्याय के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि कलीसिया क्या है और 7 प्रकार की कलीसिया जो परमेश्वर ने यूहन्ना को
पतमुस टापू पे कहा और कहा 7 कलीसियाओं को ये संदेश भेज दे। वो संदेश में आज के कलीसिया के द्वारा, इस मूर्ख के द्वारा, उस ज्ञान से जो परमेश्वर देता है आप तक पहुंचाऊंगा। प्रिय भाइयों बहनों, 1 से 3 अध्याय का अध्ययन कीजिए, बार बार पढ़िए, आपको कुछ नया कुछ मिलता है तो लिखिए, प्रश्न है तो पूछिए, और हम इस अध्ययन के द्वारा अपने आप को इस कलीसिया का ऐसा अंग बनाएंगे जिसके बारे में कभी कोई नहीं कहेगा कि कलीसिया बंद हो गई है। कलीसिया कभी बंद नहीं होती है, हमारा जीवन बंद करता है। मैं चाहूंगा कि इस कलीसिया के लोग कलीसिया का इतिहास बताएं। इस कलीसिया का इतिहास क्या है? ब्रदर मत डरिए लोगों से, कलीसिया का इतिहास बताइए, कैसे शुरू हुई, क्या हुई, कैसे इसके टुकड़े हुए। लोगों को सच्चाई पता लगनी चाहिए। पर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सत्य की पहचान करने के बाद अगर आपको सच्चाई पता है और आप नहीं बताते तो आप दोषी हैं। मैं बड़े दुख के साथ आत्मा के बोझ से प्रार्थना कर रहा हूं कि जब मैंने ये शब्द सुना कि क्या आपकी कलीसिया बंद हो गई है, मैं रोए घर जाके कि प्रभु कैसे लोग हो गए हैं। कलीसिया के लिए कहते हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। मैंने फास्टिंग शुरू कर दिया है। मैंने कहा प्रभु मर जाऊंगा मैं। मेरी पत्नी से पूछता मैं कितने दिन से फास्टिंग पे हुए। मैंने कहा प्रभु मैं मर जाऊंगा, मेरे को वो व्यक्ति चाहिए जिसने कलीसिया के विरोध में उंगली उठाई है। वो लोग बता, चाहे वो प्रभु का सेवक है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कैसे भी तू मेरे सामने ला कि वो रोता हुआ है कि मुझसे गलती हो गई है। यिर्मयाह 8 अध्याय में लिखा है, वो योग क्यों नहीं कहते कि हाय परमेश्वर हमने क्या किया, तेरे विरोध में बोल के हमने पाप किया है। लोग कलीसिया के विरोध में। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के वचन में कि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वक्त 2:9 और 3:9 मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं एलेक्स से विनती करूंगा प्लीज फटाफट जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ पढ़ दीजिए आके, बाइबल खोलने में टाइम लगेगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 अध्याय निकाल लीजिए, वचन निकाल लीजिए। देखिए आज के लोगों के लिए क्या कहता है, जो रूमर फैलाते हैं, जो कलीसिया के विरोध में गलत बातें कहते हैं, उनके विषय में बाइबल क्या कहती है। फिर उसके बाद 3:9 पढ़िएगा कि प्रभु के परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा ने जब यूहन्ना को प्रकाशन दिया तो उसने उन कलीसिया के बारे में क्या कहा। 2 कलीसिया ऐसी है जिसके विषय में परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया। एक फिलाडेल्फिया की कलीसिया, एक स्मुर्ना की कलीसिया, बाकी 5 कलीसिया पे दोष लगाया। वो दोष आज की कलीसिया में पाया जाता है। पढ़िए बेटा 2:9 पढ़िए, क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2 जोर से पढ़िएगा ताकि लोगों के कान तक आवाज पहुंचे। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता है। एक कलीसिया के लोगों, आप जो बैठे हो, इस कलीसिया में कितने टुकड़े हुए हैं, क्या क्या हुआ है आप जानिए। कहता है कि मैं तेरे दरिद्र को सबको जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। पर तो शैतान की सभा है, क्योंकि वहां प्रेम नहीं पाया जाता, वहां पे बुराई पाई जाती है। कलीसिया के विरोध में दोष उठाया जाता है कि कलीसिया बंद हो गई है। आप सोचिए क्या है वो लोग। आगे, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। उनकी निंदा को जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। मैं आपसे कह रहा हूँ सुनने वालों से, जिसने इस कलीसिया के विरोध में दोष उठाया, आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर का शाप आपके ऊपर आ जाए। क्योंकि कलीसिया प्रभु की दुल्हन है। प्रभु सब कुछ सह सकता है, लेकिन वो कलीसिया अपनी दुल्हन के विरोध में कुछ नहीं सह सकता। 3:9 में देखिए क्या लिखा है। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। मैं वश में कर दूंगा। मैंने फास्टिंग शुरू कर दिया है। अभी तक नहीं बताता कि मैं उपवास करता हूं, लेकिन अभी मैंने उपवास कर लिया है कि प्रभु उन लोगों से तू अपना न्याय ले पिता। मैं शैतान के लोगों को, आप ये मत सोचिए कि प्रभु का नाम केवल विश्वासी लोग लेते हैं। विश्वासियों से, प्रभु के सेवक से ज्यादा आदर शैतान करता है। शैतान विनती करता है, हे दाऊद के संतान, तू मुझे दुख मत दे। मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ जानता है। वो वो शैतान प्रभु से विनती करता है कि मुझे दुख ना दे, लेकिन हम जो है कलीसिया को दुख देते हैं। आइए आगे। जो यहूदी बन बैठे हैं, जो यहूदी सेवक हैं, ठेकेदार बन चुके हैं। ये भाई हमेशा कहते हैं लोग चौधरी बनना चाहते हैं, लोग ठेकेदार बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन थैंक गॉड जो काम इस कलीसिया में कहा है, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, मैं बैठूंगा। आगे
पर है नहीं, है नहीं। झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आमीन। मैं चाहता हूँ मेरे पैरों पहने, मैं तो कहता हूँ प्रभु के चरणों पर आ जाए और पश्चाताप करे और कहे कि हाय प्रभु, हमने इस कलीसिया के विरोध में ऐसा क्यों कहा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस कलीसिया को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। इस कलीसिया पे बहुत कुछ हुआ होगा और हुआ होगा, सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप सच्चाई बताइए लोगों को। जब तक आप सच्चाई नहीं बताएंगे, आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरी पत्नी से कहा, पास्टर साहब को तमीज नहीं है बात करने की, वो क्या बोलते हैं। मैं उस व्यक्ति को भी जानता हूं, प्रभु उसको माफ करे, माफ करे। उसने मुझे नहीं कहा क्योंकि उसको बाइबल आती नहीं है, उसको बाइबल का ज्ञान ही नहीं है। हमसे प्रश्न करता है, हमसे फोन करके पूछता, मुझे बताओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। प्रभु माफ करे उस बच्चे को, क्योंकि वो नहीं जानता उसने क्या कहा है। आप मत्ती 10:40 पढ़िए, जो वहां लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों ग्रहण करता है, जो तुम्हें बुरा कहता है वो मुझे बुरा कहता है, जो मुझे बुरा कहता है वो मेरे परमेश्वर को बुरा कहता है। और 12 अध्याय उत्पत्ति का पढ़ेंगे, लिखा है कि जो अब्राहम की संतान है, आई कैन प्रोक्लेम, आई कैन शाउट दैट आई एम द चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, थ्रू जीसस क्राइस्ट आई एम इन द फैमिली ऑफ अब्राहम। मैं अब्राहम के अंदर परिवार में हूं। मैं अब धन्यवाद देता हूं मैं प्रभु का कि उसने मुझे नहीं कहा, लिखा अब्राहम से कहा था, जो तुझे शाप दे मैं उसको शाप दूंगा। मैं सावधान, को भी प्रभु के सेवक के विषय मत कहना। मैं कभी भी किसी सेवक के विषय में कुछ नहीं कहता, केवल प्रार्थना करता हूं। कहता है कि उनको तमीज नहीं है, वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। धन्यवाद। जब मैं अपने आप को बुद्धिमान समझता था तो कुछ नहीं था, लेकिन धन्यवाद हो, नाउ आई एम द सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह कैसे इस्तेमाल कर रहा है, धन्यवाद देता हूं। आज कितने ही लोग आज इस तुच्छ के द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा मिनिस्ट्री में हैं। कितने जवानों को केवल फोन की मिनिस्ट्री से तैयार किया है, आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं आपको फोन नंबर दे सकता हूं, पूछिए भाई आप कैसे तैयार हो गए हैं। आज वो टूर पर निकल रहे हैं ग्रुप बना करके, कारण बोझ दिया है प्रभु ने, आत्माओं का बोझ दिया है, कलीसिया का बोझ दिया है। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं जिंदा हूं इस कलीसिया को तू संभालना, और इस कलीसिया में जो काम कर रहा हूं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे हल्ला गुल्ला करने वाले नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिसके लिए प्रभु कह सके तुझ में प्रेम पाया जाता है। इफिसुस की कलीसिया पढ़िए, देखिए आप लोग, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, वहां पे इफिसुस के कलीसिया के बारे में परमेश्वर 5 बातें अच्छी कहता है। कहते हैं तुझमें सब कुछ अच्छा है, जिस कलीसिया में सब कुछ अच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है परंतु मुझे तेरे विरुद्ध, इस कलीसिया के विरुद्ध, आपकी कलीसिया के विरुद्ध एक बात कहनी है। अगर आपकी कलीसिया में प्रेम नहीं है तो बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, यदि मैं प्रेम न करूं तो ठनठनाता पीतल झनझनाती हुई जान हूं। अगर मैं अपना पैसा बांट दूं, अपने शरीर को जला दूं और प्रेम ना करूं, स्वर्गदूत की भाषा बोलूं, तो कुछ लाभ नहीं है। ऐसी कलीसिया से कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इक्लीसिया चाहता है, इक्लीसिया चुने हुए लोग, प्रेमी लोग, आत्मा का बोझ। मेरी यही विनती है प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ लिखा है, गमलीएल नाम का ज्ञानी पुरुष था जिसके चरणों पर बैठ के पौलुस ने अध्ययन किया। जब पतरस और यूहन्ना को सताया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, जेल में बंद किया जाना था, और आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उनको लोग मार देना चाहते थे। तो ऐसे में गमलीएल ने उनको बचाया, क्योंकि गमलीएल जो था परमेश्वर को जानता था, वो ज्ञानी था, वो यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं आज की युग में प्रिंसिपल होगा। उसने कहा कि भाइयों, पहले उनको बाहर निकाल दिया, उनसे कहा कि देखो ये प्रभु के सेवक हैं, इन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला है पेंतेकुस्त के दिन, इनके द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई है, इनसे दूर रहना। इनसे आज की भाषा में बोलता हूं कि आप इनसे विरोध में खड़े मत होना, क्योंकि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले कहलाओगे। क्या कलीसिया बंद हो सकती है भाई? कलीसिया बंद हो सकती है? क्या हो सकती है? कोई बंद कर सकता है? किसी में ताकत नहीं है। हाँ, अगर मैं मार्ग से भटक जाऊं, मैं गलत काम करूं, मैं संसार के पापों में पड़ जाऊं,
उस पाप के कारण हो सकता है मेरे द्वारा इस कलीसिया को नुकसान हो सकता है। आज बहुत सी कलीसियाएं बंद हो रही है, क्यों? जस्ट बिकॉज द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैंने तो आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे से अच्छा कोई सेवक मिलता तो आप रख लीजिए, लेकिन जैसे चेलों ने कहा था कि मैं तो परमेश्वर के इस वचन को जैसा लिखा है खरा खरा सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करना, नहीं लगे तो मत ग्रहण करना। ग्रहण कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रकाशित हुआ एक दिन में वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन, वो जवान, वो कलीसिया धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ती है। ठीक है, सब पढ़ते हैं, खैर आजकल के जो नहीं पढ़ते उनको टाइम ही नहीं है, चलो पढ़ते हैं तो दूसरी कहते हैं वो जो सुनते हैं, चलो आज की बात सुनते हैं, हर संडे को सुनते हैं, लेकिन खास बात लिखिए वो व्यक्ति और भी धन्य है जो इसमें सारी बातों में लिखी बातों को मानता है और उसके अनुसार चलता है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार ही इज द फिफ्थ गॉस्पेल। अब वो फिफ्थ गॉस्पेल बोलता है, आई एम द फिफ्थ गॉस्पेल, आई थैंक गॉड। चाहे कहीं भी हो, भीड़ हो, मैं ढूंढता हूं कि कौन भूखा है। प्रभु यीशु ने सिखाया, वो खोयों को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया, वो कलीसिया बनाने के लिए बाद में आया पवित्र आत्मा के द्वारा। पहले उसने लोगों को ढूंढा। आप पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय, उसके 10वें वचन में लिखा है, मैं संसार में खोयों को ढूंढने के लिए आया हूं, जो खो चुके हैं उनको बचाने आया हूं। मरकु 5 और यूहन्ना 5 अध्याय के अनुसार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बीमारों को ठीक करने के लिए आया, यीशु मसीह बीमारों के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्मियों के लिए नहीं आया। बाइबल में साफ लिखा है, जब एक पापी प्रभु के पास पश्चाताप के साथ रोता और पीटता हुआ मरियम मैगदलिनी के साथ प्रभु के चरणों पर आता है या आती है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। 99 धर्मियों के लिए नहीं होता। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं सावधान, हम पौलुस के समान कह सकें। हर एक सेवक के लिए वचन जैसे मेरे दिमाग में परमेश्वर ने डाल दिया है। पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, पौलुस कहता है ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। ध्यान दीजिए, मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मियों का नहीं पापियों का उद्धार करने आया है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आई एम द चीफ सिनर। मैं एवरीडे प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझ पापी पर दया करना, मैं सबसे बड़ा चीफ सिनर हूं। अरे जब पौलुस इतना बड़ा, जिसने रोम तक में कलीसिया स्थापित कर दी, वो कलीसिया आज तक है। जब उस कलीसिया को लोग खत्म नहीं कर सकते, रोम के कोरिन्थस के कलीसिया जब वे विचार का अड्डा था, वहां पौलुस ने कलीसिया स्थापित करी, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता। हालेलुया, इस कलीसिया को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। आमीन, प्रेज गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए, प्रभु की तरफ देखिए। अगर कलीसिया के प्रति आप झूठी अफवाह फैला रहे हैं, गलत गलत बातें कह रहे हैं, तो ठीक नहीं है आपके लिए। डरिए, परमेश्वर का क्रोध कहीं ना आ जाए। मेरी मिसेस ने जब फोन पे बात हो रही थी, उसने बड़े दुख के साथ किया, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना कि परमेश्वर बर्बाद कर दे। नबूकदनेस्सर को कितना घमंड था, ये साम्राज्य, ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, ये धन दौलत मेरी है। उसके मुंह से शब्द निकला था कि आकाश बड़ी, हे नबूकदनेस्सर, तेरे हाथ से सब कुछ गया, अब तू जानवर के समान रहेगा। डर लगता है मुझे। प्रभु करे कि परमेश्वर कलीसिया को आशीष दे, तमाम कलीसिया को आशीष दे, उनको जागृत करे, गलत बात बतना छोड़ दें, प्रभु के साथ इन अंतिम दिनों में खड़ा हो जाए, हम सब एक हो जाए। आइए प्रार्थना करें। ब्रदर, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप आइए और आज के वचन के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे। आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है। ये किसी पास्टर की जागीर नहीं है, ये जागीर, ये प्रभु की जागीर है भाई। ये प्रभु की जागीर है। देखिए, चर्च हिस्ट्री जो पादरी साहब बात कर रहे थे, ये प्यूज इस चर्च की हिस्ट्री, इन सारे चर्चेस की हिस्ट्री है। जब मैं आया था, जवान था बिल्कुल, फिर मेरी वाइफ आई थी और चर्च हुआ करते थे, जगह जगह जाकर हम लोग बड़े बड़े चर्चेस में दुआ बंदगी किया करते थे। और वहाँ से फिर चले थे कि भाई चर्च बनेंगे, चर्च बनाना है, वहाँ से चर्च हुए। फिर उसके बाद लोग होशियार बड़े हो गए। आजकल का तो इंसान बहुत ही चालाक हो गया। सही बात है।
आज का इंसान इतना चालाक हो गया, लोग होशियार हो गए थे और चर्च में आके दांव पे, जिसको पॉलिटिक्स भी कहते हैं, वो शुरू कर दी थी और चर्च के डिवीज़न होते गए। पर खुदा की बरकतें देखिए कि कितनी जगह लोग दुआ करने लगे, स्पिरिट ज़रूर हुआ और दुआ करने लगे और चर्चेस बन गए जगह जगह पर, इधर चले गए। हमारा चर्च जो मेन था, फिर ये भी चर्च हुआ। इसलिए और एक और बात बता दूं भाई साहब आपको, मेरे आज सुबह एक पादरी साहब हैं हमारे, मेरे साथ के ही थे और क्राइस्ट चर्च दिल्ली के आज वो बड़े हेड पास्टर हैं। और मैं जब माउंट आबू में उनके चर्च गया था पहली बार, तो एक उनका चर्च बैरक का फैमिली बैठा था, पादरी साहब थे, एक मैं यहाँ ऐसे सामने बैठ गया। बड़ा सा चर्च था। तो मैं जब बाद में हो गई, प्रार्थना ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो कहने लगे कि भाई चर्च में मज़ा आया। मैंने कहा पादरी साहब मज़ा तो आया, ऐसी बात नहीं, सरमन आप अच्छा देते, मगर 3 लोगों में। कहने लगे घबरा नहीं, खुदा अपना काम करेगा। और उसी चर्च में जब लोग बढ़ गए तो मुझे उन्होंने बुलाया, कहने लगा भाई अब शाम की सर्विस भी शुरू हो गई। आमीन, प्रेज गॉड। तो मैं अपनी गाड़ी लेके पहुंचा सुबह वहाँ पर माउंट आबू में, तो देर हो गई मेरी गाड़ी की। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम अपना सामान लेके घर चले जाना, और मैंने वहाँ पे इंतज़ाम कर दिया, दरवाज़ा उधर पीछे से खोल। मैं चला गया स्टेशन से, ऐसे ही चला। आप यकीन मानिए कलीसिया भरी पड़ी थी उस बड़े चर्च में, पता नहीं कहाँ से लोग आ गए। कहने लगे भाई ऐसा है कि खुदा के काम है, तो घबराइए नहीं भाई साहब, ऐसा होगा भाई साहब, होगा होगा बहुत बोझ के साथ प्रार्थना। हाँ होगा, ऐसी कोई रात रोता हूँ। रोने से पादरी साहब नहीं, पवित्र आत्मा रोता है कि जब कलीसिया के लिए रोते हैं। भाई साहब मैं एक बात कहता हूँ, हरकत में बरकत है। और आज आपने मुझसे ये बात करा दी। मैं बोलने जा रहा था रेडियो पर, अभी जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा 3 घंटे लाइव ऑल इंडिया स्वीट्स पर, और मेरे को खुदा ने यूज़ कर लिया कि मैं आज खुदा की बात भी कर लूँ। चलिए दुआ मांगते हैं। खुदावन तू जिंदगी का सरचश्मा है, हालेलुया। और आए खुदावन तू सरचश्मे से हम पीकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं, और तू हमें बरकतें बख्शता है। यीशु यीशु यीशु, तेरा रहम फरमाना है खुदावंद कि हम इस जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रहते हैं, और तू जानता हमारी कमज़ोरियों को। हालेलुया। पर तू है खुदावंद हम पर मेहरबान है कि हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। आमीन। और है खुदावंद हम ये भी जानते हैं कि जब जब हमने तुझसे मांगा है तूने हमें दिया है, और हमारी दुआओं का असर है खुदावंद इस कदर होता है कि हम खुश हो जाते हैं। पर कभी कभी मुसीबतें देकर आए खुदावंद तू हमें तंबी देना चाहता है, हमें प्यार करना सिखाता है। और आए खुदावंद जिस दिन ये कलीसियाएँ प्यार और मोहब्बत को समझने लगेंगी, और तेरा वादा है और कलाम में लिखा है खुदावंद कि अगर तुम प्यार मोहब्बत एक दूसरे को माफ़ करोगे तो तुम खुदावंद के बेटे बेटियां बन सकोगे। खुदावंद हमें इतनी ताकत, इतनी समझ, इतना प्यार दे कि हम तेरे बेटी बेटी बन सके, क्योंकि तुझसे बड़ा ख़ानदान कोई नहीं है। इस दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई, प्रभु आपको आशीष दे। बांट दिया यीशु को हमने पत्थर के इन भवनों में, बांट दिया यीशु को हमने लकड़ी के इन भवनों में। छोड़ दो झगड़ा, क्रूस लो अपना, छोड़ दो झगड़ा, क्रूस लो अपना, आओ बचाए आत्मा। कौन करे आराधना, कौन करेगा प्रार्थना, सबके तन मन जग को प्यारे, कौन बचाएगा आत्मा। प्रिय भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिए और आप कलीसिया के विरोध में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रभु की देह है कलीसिया। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए, मत कहिए मेरी कलीसिया है,
कलीसिया प्रभु की है, प्रभु की दुल्हन है। हम प्रभु की दुल्हन को अपनी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि हम यीशु की देह के अंग हैं, वो हमारा सर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु का प्रेम आप लोग के साथ बराबर बना रहे। आमीन।